बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इन्फॉर्मर। मेरा कज़न आमिर इलेक्ट्रॉनिक का काम जानता था। एक दिन वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा बाल संवार रहा था कि सामने वाले घर से एक लड़की ने आवाज़ देकर बुलाया। ये अनवर साहब की बेटी सोनिया थी। इसके वालिद फौत हो चुके थे। कोई बड़ा भाई ना था। इसने आमिर को बुलाकर कहा कि हमारा टीवी ख़राब है, आप ठीक कर दीजिए। वो अपना सामान लेकर इसके घर चला गया। मामूली सा नुस्खा दुरुस्त कर दिया, काम की उजरत भी नहीं ली। सोनिया और इसकी माँ आमिर की मशकूर हुई। कुछ दिनों बाद सोनिया दोबारा आई। आज फिर टीवी ख़राब हो गया था। आमिर ने जाकर इसे दोबारा ठीक कर दिया। इस तरह दोनों की जान पहचान हो गई। एक दिन सोनिया की अम्मी खाला जमीला ने आमिर को अपने घर से निकलते देख लिया। इसने बेटी से बास परस की। वो मुकर गई, लेकिन माँ को शक पड़ गया। लिहाजा वो आमिर के घर गई, इसकी माँ को जाकर बता दिया। माँ ने आमिर को समझाया, लेकिन इसने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया कि जवानी दीवानी कही जाती है। लड़की को भी माँ की बेवगी का पास ना रहा था। जब आमिर कहता आओ घूमने चलें, वो इसके साथ चली जाती और दोनों शहर से दूर पार्कों में घूमते फिरते थे। ये एक दिन का मामला ना था, रोज़ की बात थी। आमिर रोज़ ही दुकान से गायब हो जाता था। एक दिन चचा असगर ने इनको बाज़ार में घूमते देख लिया तो आकर चचा आसफ़ को बता दिया। चचा आसफ़ ने बेटे को आड़े हाथों लिया, इसे इतना मारा कि हद कर दी। यह मंजर सोनिया अपने घर की बालकनी से देख रही थी। चचा का खुशियों भरा घर था, लेकिन अब जैसे किसी की नज़र लग गई थी। इनके घर का सुकून सोनिया की वजह से बर्बाद हो गया। परेशानी का आलम रहने लगा। ख़ास तौर पर बहनें अपने भाई की फ़िक्र में घुलने लगी, मगर ये दोनों बाज ना आए। जब मौका मिलता बाहर मिलने चले जाते। इत्तेफाक ये कि भी चचा के कोई जानने वाले देख लेते और कभी सोनिया का कोई रिश्तेदार इसकी माँ को ख़बरदार करने आ जाता। सोनिया की माँ भी इस वजह से बेहद दुखी हो गई थी कि खावंद का साया सर पर ना था। लड़की को कौन संभालता। एक दिन सोनिया के रिश्ते के मामू ने इसे आमिर के साथ देखा तो आकर इसकी माँ को बताया। माँ बेचारी सवाए शर्मिंदा होने के क्या कर सकती थी। वो कोई बहाना भी ना बना सकी। इसने कहा भाई साहब, आप फिक्र न करें, आज के बाद मैं अपनी लड़की का घर से बाहर निकलना ही बंद कर दूंगी। सोनिया घर आई तो माँ मरने मारने को तुली हुई थी। पहले तो इसने लकड़ी उठा ली और लकड़ी को दनक करके रख दिया। जब वो रोने सिसकने लगी तो माँ भी रोने लगी और जोली फहराकर फरियाद को ना हुई कि ए बेटी, खुदा के लिए मेरी बेवी की लाज रख ले और मेरी इज़्ज़त का ख्याल कर। यूँ इज़्ज़त को सरे बाज़ार नीलाम न कर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और तुम्हें तुम्हारे मरे हुए बाप का वास्ता देती हूँ। मुझे जीने दो, वरना हम बदनामी के अंधे कुएं में गिर जाएंगे। लोग हमें यहाँ रहने न देंगे। जब माँ रोकर बेटी के आगे आवाजारी कर रही थी, न आकबत अंदेश बेटी आंखें बंद करके आमिर के साथ मुस्तकबिल के सुनहरे सपने देख रही थी। इसने माँ की बातों का दिल पर बस इतना असर लिया कि अगले दिन जब पर आमिर से मिली और कहा कि अब हमारा इस तरह मिलना मुहाल हो गया है, क्यों ना हम किसी और जगह चले जाएं और वहाँ जाकर शादी कर लें। ये ठीक ना होगा, तुम्हारी बेवा माँ को बहुत सदमा होगा। सोनिया, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। तुम सब्र करो, इंशाल्लाह मैं एक दिन तुमको ब्याह कर ले जाऊँगा। इस दिन सुबह 4 बजे जब चचा आसफ़ नमाज के लिए उठे, उन्होंने देखा कि आमिर घर पर नहीं है। तब वो इसके लिए दरवाजे पर खड़े हो गए कि देखूँ किधर से आता है। इस वक्त सामने वाले घर का दर खुला था और आमिर इनकी सीढ़ी वाले रास्ते से बाहर आया तो चचा ने इसे अपने घर की दहलीज पर पकड़ लिया। इसे घर में ले गए और प्यार से समझाने लगे कि बेटे, रात के वक्त किसी बेवा के घर में जाना बहुत गलत बात है। मेरे बाद तुम ही तो मेरे घर के सरबराह हो। तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो। मेरी तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस हरकत से बाज आ जाओ। आखिर मैं तुमको कैसे समझाऊं। हिम्मत करके पहली बार आमिर ने ज़ुबान खोली और कहा, अब्बा जान, मेरी सोनिया के साथ शादी करवा दीजिए। मैं इसमें हर्ज ही क्या है। वो एक गरीब बेवा की लड़की है। ये बात नहीं है बेटे। बात यह है कि वो हमारी बरादरी की नहीं है। ख़ानदान वाले मेरे साथ क्या करेंगे, ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुम पर तो इस लड़की की मोहब्बत का भूत सवार है। बेटे, मैं तुमको एक बाप की हैसियत से समझा रहा हूँ कि इस शादी का नतीजा अच्छा नहीं होगा। तेरी छोटी बहनों की शादियाँ भी हमको गैरों में करना पड़ेंगी। मेरी इज़्ज़त अब तुम्हारे हाथ में है। आज एक सख्त गिर बाप अपने बेटे के सामने मिन्नत समाजत से बात कर रहा था। बाप को मजबूर देखकर आमिर का दिल बैठ गया। बुझी हुई आवाज़ में कहा, अच्छा अब्बा जान, अगर आपकी इतनी ही मजबूरियां हैं तो आपको मजबूर नहीं देख सकता। एक बेटे का भी अपने बाप के लिए कोई फ़र्ज़ बनता है। ये बात दिल पर पत्थर रखकर इसने अपने बाप से कही थी। बेटी की सादतमंदी पर बाप खुश हो गया। कुछ दिनों तक दोनों ने बहुत सब्र और ज़ब्त से काम लिया। सोनिया छत से आमिर के सहन को देखती थी और आमिर इसे देखने की नज़रें नीचे कर लेता था। दोनों के दिलों में एक तूफ़ान बंद था जो तबाही की अलामत था। इन्हीं दिनों आमिर के वालिद ने इसके लिए लड़की तलाश कर ली जो इनके अपने ख़ानदान से थी। घर वाले समझ रहे थे कि वह मंगनी करा के सब कुछ भूल जाएगा, मगर ऐसा नहीं था। आमिर ने सोचा, इस शोर से निपटने के लिए क्यों ना मंगनी कर लूँ।
इनकी परेशानी तो ख़त्म हो जाए, बाकी बाद में देखी जाएगी। आमिर की मंगनी धूमधाम से हो गई। जब सोनिया को पता चला तो इसने माचिस की तीलियों से अपने बाजू और हाथों को जलाया और रात भर सिसकती रही। जब आमिर को पता चला कि सोनिया ने खुद को जलाया तो वो इससे मिला और यकीन दिलाया कि यह मंगनी आर्जी है। मैंने अपने घर वालों को खुश करने के लिए ऐसा किया है ताकि घर में परेशानी ख़त्म हो। मैं बाद में मंगनी तोड़ दूंगा और शादी तुम ही से करूंगा। आमिर के यकीन दिलाने पर सोनिया की परेशानी कुछ कम हुई। सोनिया की मां ने इन्हें मुलाकात करते हुए देखा तो इसने भी दिल में ठान ली कि अब सोनिया को इसके घर का करना है। वो इस मिशन पर नवाबशाह चली गई जहाँ इसकी बहन का घर था और इसका बेटा कभी कभी आता था। इसे भी सोनिया पसंद थी। वो बहन से मंगनी की तारीख ले आई और सोनिया को बताया। वो रोने लगी। कहा, अम्मी जान, जब आप जानती हैं मैं आमिर से शादी करना चाहती हूँ तो आप मेरी मंगनी की तारीख क्यों तय करके आई हैं? मैं भी आपके भांजे से शादी ना करूँगी। पगली, जब आमिर ने मंगनी करा ली है तो तू किस आस पर बैठी है? वो लोग हमें कमतर जानते हैं। आसफ साहब कभी अपने बेटे का रिश्ता तुमसे ना करेंगे। इन ख्यालात से अपने दिल और दिमाग साफ़ कर ले। अपनी ज़िंदगी और मेरी मजबूरियों के बारे में सोच। हमने भी जीना है। यूँ माँ ने कह सुनकर इसे कायल कर लिया। इन दिनों सोनिया के घर के माली हालात बहुत ख़राब थे। एक बहन शादीशुदा थी, घर में बेवा माँ सिलाई करती और दूसरा कोई कमाने वाला मौजूद ना था। इसके बावजूद सोनिया ने आमिर को कभी अपनी माली मुश्किलात ना बताई। एक बार आमिर ने खुद कुछ रकम देनी चाहिए क्योंकि वो इनके हालात जानता था, लेकिन सोनिया ने लेने से इनकार कर दिया। बोली, मुझे पैसों का लालच नहीं है, तुम मुझे माली इमदाद देखकर मेरी नज़रों से ना गिराओ। गर्ज बहुत इसरार पर भी इसने रकम ना ली। जब घर के माली हालात बहुत ख़राब हो गए तो मजबूर इसने एक गारमेंट्स फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली। आमद को पता चला तो वो फैक्ट्री गया और कहा कि तुमने यहाँ क्यों मुलाजमत की है जबकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। जो ज़रूरत है मुझसे कहो, मैं पूरी कर दूंगा। ये बहुत नामुनासिब बात है आमिर, तुमने मेरे घर वालों का ठेका तो नहीं लिया। जब लोगों को पता चलेगा हमारे घर का खर्चा तुम चलाते हो तो हम कितने रुस्वा और बदनाम हो जाएंगे। लोग हमें जीने नहीं देंगे। सोनिया गरीब ज़रूर थी मगर बहुत खुददार थी। फैक्ट्री में मुलाजमत करने का यह फ़ायदा हुआ कि आमिर से इसे वहाँ जाकर मिल लेता और रोज़ छुट्टी के वक्त इसे अपने साथ ले आता था। एक रोज़ जब सोनिया की माँ नवाबशाह गई हुई थी, रात के वक्त सोनिया ने इसे बुला लिया। माँ जाते हुए अपनी शादीशुदा बेटी अरफाना को सोनिया के पास रहने का कह गई थी। रात के 2 बजे इत्तफाकन अरफाना की आंख खुली तो इसने आमिर को छत पर सोनिया के साथ बातें करते पाया। इसे अरफाना ने घर से निकल जाने को कहा। जाते हुए आमिर ने सोनिया की कसम दी कि तुम्हारी बाजी तुम पर गुस्सा करें और जो भी गुस्से में कहें तुम जवाब नहीं देना बल्कि चुप रहना, क्योंकि तुम लोगों को आवाज़ ऊंची हुई तो हमारे घर तक बातें सुनाई देंगी। वालद साहब की आंख खुल जाएगी, वो उठ गए तो कुछ हो जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ। अभी आमिर सीढ़ियों से नीचे उतरा था कि दोनों बहनों में ज़बरदस्त लड़ाई हो गई। अरफाना ने आमिर को बद्दुआएं दी तो सोनिया इससे लड़ पड़ी। क्योंकि दोनों अपनी छत पर ही लड़ रही थी इसलिए इनकी आवाज़ में सहन और गली में तो क्या पास पड़ोस के घर वालों में भी शोर शराबा सुनाई दे रहा था। जब लोगों ने हाला जमीला के घर से शोर की आवाज़ सुनी तो सारा मोहल्ला जाग उठा। इसी वक्त आमिर घर में दाखिल हुआ और इसके वालिद भी जाग गए थे। कहा, आमिर आज तुमने मुझे कहीं का ना छोड़ा। मोहल्ले वालों ने आधी रात को खाला जमीला का दरवाज़ा बजाया और पूछा, बहन जी क्या बात है? तभी अरफाना आगे बढ़ी और मोहल्लेदारों से कहा कि वो जो सामने आसफ साहब रहते हैं इनका लड़का आमिर हमारे घर कूदा तो हम डर गए। अम्मी भी नवाबशाह गई हुई हैं इसलिए हमने शोर मचाया। इस वक्त सोनिया चुप खड़ी रही। लोग चचा आसफ की तरफ आए। सुबह तक ऐसे ही शोरों को रहा और देर तक ये मामला चलता रहा। सोनिया के दिल में इस इल्ज़ाम पर अपनी बहन के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। वो सुबह सवेरे बहन के ससुराल चली गई और अपने बहनोई से कहा, दुल्हा भाई रात बाजी से मिलने को शख्स आया था, मैंने इसे सिर्फ जाते हुए देखा था, शक्ल नहीं दे सकी। जब मैंने अरफाना बाजी से पूछा कि कौन आया था तो उन्होंने मुझे बुरा भला कहा। मैं आपको बताने आई हूँ कि अपनी बीवी का ध्यान रखें। यह कहकर वो घर आ गई। सोनिया बदले की आग में अंधी होकर अपनी बहन का घर उजाड़ने के दर पे हुई। कौन सा शौहर अपनी बीवी के बारे में ऐसी बात बर्दाश्त कर सकता है? दुल्हा भाई साहब तो गुस्से में आपे से बाहर हो गए और इसी वक्त अरफाना से बास परस का पहुँच गए। आते ही बीवी के बाल पकड़ लिए और कहा, बता कौन आया था आधी रात को तुझसे मिलने? मुझसे कोई मिलने नहीं आया, अरफाना ने रोते हुए कहा। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। इस कदर चीखो पुकार हुई कि मोहल्ले वाले फिर से जमा हो गए। वो आमिर के घर गए और कहा कि एक औरत को तुम्हारी वजह से तलाक हो रही है, अगर तुम चाहो तो इसका घर उजड़ने से बचा सकते हो। तुम भी बहनों वाले हो, किसी पर नाहक जुल्म हो रहा है जबकि कसूरवार तुम और सोनिया हो। तुम जाकर बता दो कि तुम इसकी बीवी से नहीं बल्कि इसकी छोटी बहन से मिलने गए थे। मोहल्ले वाले अरफाना और इसके शोर को चचा आसफ के घर ले आए। तब आमिर ने कहा, भाई तुम्हारी बीवी मेरी बहन है, मेरा इसके साथ ताल्लुक़ एक भाई जैसा है।
मैं सोनिया से मिलने गया था क्योंकि हम शादी करना चाहते हैं। आप क्यों इस बेचारी पर जुल्म कर रहे हैं? आपसे किसी ने गलत बयानी की है। इतने में सोनिया भी वहाँ आ गई। आमिर ने इससे कहा, सोनिया मैं तुमको ऐसा नहीं समझता था। अगर अफाना बाजी ने तुमको डांटा तो सही किया, इनकी जगह तुम्हारी अम्मी होती तो वो भी तुमको डांटती। तुमने अपनी बहन पर ख्वामखा इल्ज़ाम दर दिया। अगर उन्होंने तुमको समझाया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम झूठ बोलकर इनका घर बर्बाद करो। अब अपने दुल्हा भाई को बता दो कि मैं तुमसे मिलने आया था। जब आमिर ने इसे अपनी कसम दी तो इसने ज़ुबान खोली और मोहल्ले वालों के सामने इकरार किया कि आमिर इसकी बाजी से नहीं बल्कि इससे मिलने आया था। अब इसका बेहनोई शेर हो गया कि मैं अरफाना यानी अपनी बीवी को सिर्फ इस शर्त पर तलाक नहीं दूंगा कि सोनिया कसम खाए और वादा करे कि वो फिर कभी आमिर से नहीं मिलेगी और आमिर भी हमेशा के लिए इससे नाता तोड़ेगा। इस पर आमिर को गुस्सा आ गया। उसने मोहल्ले वालों से कहा कि इस शख्स को यहाँ से ले जाओ। सोनिया और मेरा मसला हमारे वालिदैन का है, वही हल करेंगे। मोहल्ले वाले सोनिया, अरफाना और इसके शोहर को ले गए। आमिर और सोनिया इलाके में बदनाम हो चुके थे। इनके घरों में कोहराम मचा हुआ था। माँ अपने साथ कुछ लोगों को लाई थी। चचा आसिफ गली में खड़े थे। उन्होंने देखा बहुत से लोग ने सोनिया के घर जा रहे हैं तो चचा ने आमिर से कहा, बेहतर है कि तुम कहीं चले जाओ। मुझे आसार अच्छे नज़र नहीं आ रहे। गालिबन ये लोग हमसे लड़ाई झगड़े के लिए आ रहे हैं और ये इनको गांव से साथ लाई है, इसके रिश्तेदार लगते हैं। आमिर नहीं जाना चाहता था लेकिन जब घर वालों ने समझाया कि खुदा के लिए कुछ दिनों के लिए चले जाओ यहाँ से, वरना यहाँ किसी का खून हो जाएगा। माँ बेचारी बीमार थी। जब इसे पता चला कि कुछ लोग इसके बेटे से लड़ने के लिए आए हुए हैं तो इसकी हालत गैर हो गई। वो हाथ जोड़ने लगी कि बेटा खुदा के लिए तुम कहीं चले जाओ। आमिर ने सोचा कि माँ बाप का दिल दुखाना अच्छा नहीं, कहीं वाकई झगड़ा ना हो जाए। इसने कहा, ठीक है मैं लाहौर मामू के घर चला जाता हूँ। जब यहाँ के हालात संभल जाएंगे तो मुझे फ़ोन कर देना, आ जाऊँगा। आमिर चला गया। पीछे सोनिया के साथ ये हुआ कि इसका निकाह इसकी माँ ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर ज़बरदस्ती अपने भांजे से करवा दिया। वो रोती रही, किसी ने इसकी ना सुनी। इसे ज़बरदस्ती पकड़कर गाड़ी में चढ़ाया और ससुराली साथ ले गए। लड़की की चीखों पुकार से दूल्हा को भी पता चल गया कि वो किसी और से शादी की आरजूमंद है। तब भी शादी पर राज़ी नहीं हो रही है, लेकिन वो शरीफ ख़ानदान का लड़का इस वक्त अपनी और अपने ख़ानदान की इज्जत बचाने को खामोश रहा। सोनिया के बहनोई ने बढ़ चढ़कर इस मार्के में हिस्सा लिया था। जब आमिर घर वापस आया तो पूछा, मामले का क्या हुआ? क्या वो लोग चले गए? चचा जान बोले, बस बेटे वो लोग चले गए। वो ब्याहने आए थे लड़की को, दरअसल हम ही गलत समझे। ये सुनकर आमिर जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया। वो कई दिनों तक एक ही हालत में एक जगह पड़ा रहा। माँ और बहनें तसल्लियाँ देती रही लेकिन चचा ही कहते थे, थोड़े दिनों का गम है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। आमिर ठीक हुआ कि नहीं, बस इतना पता चला कि वो घर वालों से लाताल्लुक़ हो गया। शायद इसके लिए गम थोड़े दिनों का नहीं बल्कि उम्र भर का था। सोनिया कैसी ज़िंदगी जी रही है, खुश है कि ना खुश नहीं मालूम। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर चचा ये जानते थे कि इनका बेटा और सोनिया एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो बेटे की खुशी के लिए ही सही एक बेवा की बेटी को बहू बना लेते। इसमें हर्ज ही क्या था? दोनों की शादी हो जाती तो मुमकिन है इनकी ज़िंदगी खुश से गुजरती। अब तक आमिर ने शादी नहीं की, इसका मतलब यही है कि इसने अभी तक सोनिया को बुलाया नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फो मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।